नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम कार ऊर्जा एवं शक्ति वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस, जो कि बहुत ही यानी कि जो हमारा वर्क होता है, कार होता है, वो बल और विस्थापन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन होता है। जो वर्क होता है हमारा W बराबर F इंटू यस। और दो कंडीशन होती हैं कार करने के लिए। पहला कि फोर्स उस पर लगना चाहिए और दूसरा है उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। पहले उस पर फोर्स लगना चाहिए, दूसरा विस्थापन होना चाहिए। तो आप लोग देख ही चुके हैं कि कार करने के लिए दो कंडीशन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, तो मान लीजिए कोई बक्सा है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे कितना 10 न्यूटन का, और ये बक्सा यहाँ से ऐसे डिस्प्लेसमेंट होकर के यहाँ आ गया और ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे। तो 10 गुणे 5, क्योंकि फोर्स बराबर m मतलब उसका मास और ये होता है ये बराबर यब तो यहाँ पे दिया हुआ W बराबर F इंटू यस होता है, तो बराबर 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा, या इसी को जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। अब हम एक कंडीशन सोचते हैं, अप्लाई करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई अगर कंडीशन आ जाए ऐसी कि अगर ये मान लीजिए एक बॉक्स है, यहाँ पे एक छोटा आदमी है, यहाँ पे थोड़ा इसे ताकतवर है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। अगर ये फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इधर होगा। सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि फोर्स इधर लग रहा हो और इधर भी डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम कहेंगे जी, क्यों नहीं पॉसिबल है। ये जो डॉट है, ये डॉट है, अगर इस डॉट को हम हटा देंगे तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो एफ एस कास थीटा बनता है। एफ एस कास थीटा बनता है। एक केस को हम और एज्यूम करते हैं। चलिए पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि अगर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री बनेगा कोण, और 180 डिग्री बराबर 1 होता है, -1। काश 180 डिग्री बराबर -1 होता है। तो चलिए अगर हम इसमें काश 0 रख दें, 10 गुणे 5 गुणे काश 0, तो काश 0 बराबर 1 होता है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इसमें रख दें तो माइनस हो जाएगा। तो इस वाले केस में जो वर्क होता है वो माइनस में होता है, -F इंटू यस। अगर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो माइनस में लगता है। तीसरा केस अगर हम एज्यूम करते हैं, तीसरा केस है हमारे पास कि अगर फोर्स इधर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, तो क्या करेंगे। तो ये थीटा है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ऐसा हो रहा है तो थीटा जो है, इसको बड़े वाले को नहीं लेंगे, बड़े एंगल को, छोटा वाले एंगल को लेंगे, थीटा वाले एंगल को लेंगे। तो चलिए हम जो ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु मोशन में है, गतिज अवस्था में है, तो उसके कारण जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी वस्तु के गतिज अवस्था में होने के कारण उसमें समाहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। वस्तु के गति में
गतिज अवस्था में होने के कारण उसमें समाहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। समाहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? वस्तु के गतिज अवस्था में होने के कारण उसमें समाहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो अगर हमारा गति के दूसरे नियम से F बराबर m में होता है, F बराबर m में गति के दूसरे नियम से गति के दूसरे नियम से बराबर m में होता है, और जो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये भी एक इक्वेशन होता है, जैसे b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है ये इक्वेशन। अगर हम यस निकालेंगे इसमें से यस, तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a बराबर यस, ये होता है। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया इक्वेशन। और W बराबर यस होता है, W बराबर F इंटू यस होता है, ये तीसरा हो गया इक्वेशन। F बराबर m में होता है, F बराबर m में होता है, तो हम F का वैल्यू रख देंगे। F बराबर m में होता है तो F का वैल्यू रख देंगे, हम m रख देंगे। ये हमारे पास क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन है, ये लिख देंगे। गुणे यस क्या है? यस यहाँ से निकला है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, ये से ये कट जाएगा। क्योंकि वर्क बराबर एनर्जी होता है, वर्क बराबर एनर्जी होता है कि जितना कार्य आप कर सकेंगे, आपके पास जितना एनर्जी होगा उतना ही आप कार्य कर सकेंगे। यानी कि जितना आपके अंदर एनर्जी होगा, तो हम कह सकते हैं ना किसी की W बराबर E, वर्क बराबर एनर्जी होता है, W बराबर E। तो चूंकि यहाँ पे दो नीचे, इसको हम कॉमन हाफ कर दें, हाफ m है, ब्रैकेट में बचा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ऐसा केस हो जाए कि वस्तु प्रारंभिक वेग से चले तो u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर 0 यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो फार्मूला होगा हाफ mv स्क्वायर, यह यहाँ पे प्रूव हो चुका है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फार्मूला। अब हम आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बता देते हैं थोड़ा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में से जैसे आप सोचेंगे, इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। पहला तो स्प्रिंग है कि अगर स्प्रिंग को थोड़ा हम दाबेंगे फिर वो थोड़ा प्रसार होगा, और दूसरा है कि पेंडुलम, पेंडुलम भी एक, जब हम पेंडुलम को अगर खींचते हैं तो छोड़ते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद जाके फिर लौटता है, क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास गेंद है, ये एक गेंद है यहाँ पे, इस पे W1 कुछ कार्य होगा, और कुछ ये गेंद यहाँ पे पहुँच गई, इस पे भी कुछ कार्य होगा कि ये गेंद यहाँ पे पहुँच गई, और W बराबर F यस होता है, W बराबर F यस होता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये H1 पे था, ये H2 पे, ये इसकी हाइट है H1 H2। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो यस है वो यच बन जा रहा है, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट ही इसकी हाइट बन जा रही है, यानी यस बराबर यच बन जा रहा है। तो हम वर्क वन को देखते हैं, ये क्योंकि जमीन पे अगर रखा है गेंद, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा
वो एसिलरेशन ना हो करके, जैसे यह बराबर एम में होता है तो यह बराबर एम में ना हो करके एम जी होगा, बराबर एम जी होगा और एच वन हो जाएगा। यहीं से फार्मूला बनता है एम जी एच का, जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, जो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। तो इसको हम W1 कह कर, यानी कि ये कार एक है, जो यहाँ पे ये कार था ये इसका निकला है H1 का। ऐसे हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये PE है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है, वहाँ की नहीं, वहाँ की हम निकालेंगे भी। तो वहाँ के निकालने के लिए हमें PE2 निकालना पड़ेगा, माने पोटेंशियल एनर्जी 2। तो उसका निकलेगा, उसका भी अब बराबर एम में होता है, तो यम जी H2 हो जाएगा केवल। ये वर्क 2 है, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का है, यहाँ का। तो अगर हम इसका फार्मूला देखते हैं, PE बराबर तो एम जी H2 माइनस एम जी H1। एम जी को कॉमन ले लीजिए, H2 माइनस H1, और H1 बराबर 0 के लिए, क्योंकि ये 0 पे है ना, तो H1 बराबर 0 के लिए हमारा सूत्र बन जाएगा एम जी H2। कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो एक नियतांक होती है किसी भी निकाय में, वस्तु में। जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस एम जी एच। मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा जो हो नियतांक होगी एक निश्चित वस्तु के लिए। आज का वीडियो में समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।